जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके पहले एक वीडियो हमने देखा था वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे और इसमें ये जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पार्ट 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। तो आइए आज का पहला शब्द है दुर्दम्य। दुर्दम्य जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दम्य जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्दम्य। पराधीन जो दूसरों के अधीन हो। पराधीन जो दूसरों के अधीन हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो, उसके लिए एक शब्द है पराधीन। ओके। उदयाचल जिस पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता हो, उसके लिए एक शब्द है उदयाचल। जिस पर्वत के पीछे सूर्य निकलता हो, उसके लिए एक शब्द है उदयाचल। क्या है? उदयाचल। कालातीत जो बीत गया हो। जो बीत गया हो कालातीत। जो बीत गया हो कालातीत। त्याज्य जिसे त्याग दिया गया हो। जिसे त्याग दिया गया हो या जो त्यागने के योग्य हो, उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? त्याज्य। जो त्याग दिया गया हो या जो त्यागने के योग्य हो, उसके लिए एक शब्द होता है त्याज्य। आस्तिक जो वेदों को या ईश्वर को मानता हो, उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। जो वेदों या ईश्वर को नहीं मानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? नास्तिक। जो वेदों को मानता हो या ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। और जो वेदों को या ईश्वर को न मानता हो, उसके लिए एक शब्द होता है नास्तिक। बहुमत आधे से अधिक मत को क्या कहते हैं? बहुमत। आधे से अधिक मत को हम एक शब्द में कहते हैं बहुमत। आधे से ज्यादा मत को बहुमत कहते हैं एक शब्द में। आहूत जिसे बुलाया गया हो। जिसे बुलाया गया हो आहूत, और जिसे न बुलाया गया हो अनाहूत। जिसे बुलाया गया हो आहूत, और जिसे न बुलाया गया हो अनाहूत। याद हुआ? अधित्यका पर्वत के ऊपर की, पर्वत के शिखर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका, एक शब्द में क्या कहते हैं? अधित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उसके लिए एक शब्द क्या है? अधित्यका। ओके। फलाहारी जो केवल फल का, जिसका आहार केवल फल हो, जो केवल फल खाता हो, उसके लिए एक शब्द है फलाहारी। फल का आहार करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? फलाहारी। ठीक है। आगे प्रष्टव्य जो पूछने योग्य हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? प्रष्टव्य। जो पूछने योग्य हो, वाक्य के लिए एक शब्द है प्रष्टव्य। ठीक है। अदेय जो देने योग्य न हो। अदेय जो देने योग्य न हो, उसके लिए एक शब्द अदेय। औपचारिक केवल बाहरी दिखावा। केवल बाहरी दिखावा के लिए एक शब्द क्या होता है? औपचारिक। केवल बाहरी दिखावा के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? औपचारिक। अपरिणित, अपरिणित, परिणित, अपरिणित। परिणित जिसकी शादी हुई हो और अपरिणित जिसकी शादी न हुई हो। तो ध्यान से समझिए, अपरिणित जिसका विवाह न हुआ हो, एक शब्द में अपरिणित। और जिसका विवाह हुआ हो, एक शब्द में परिणित। जिसका विवाह हुआ हो परिणित, और जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित। ओके। परोक्ष, परोक्ष जो आंखों के सामने न हो, जो प्रत्यक्ष न हो, जो आंखों के सामने न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? परोक्ष। आगे मीनाक्षी मछली जैसी आंखों वाली, जिसकी आंखें मछली के समान हो, उसके लिए एक शब्द है मीनाक्षी। जिसकी आंखें मछली के समान हो, उसके लिए एक शब्द है मीनाक्षी। ओके। आगे दावानल, दावानल जंगल की आग। जंगल में लगने वाली आग को के लिए एक शब्द क्या है? दावानल। जंगल में लगने वाली आग के लिए दावानल या दावाग्नि कहा जाता है। ठीक है।
अवीरा वह स्त्री जिसके पति और पुत्र न हो, वह स्त्री जिसके पति और पुत्र न हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अवीरा। ठीक है। हितैषी हित चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या है? हितैषी। हित चाहने वाला के लिए एक शब्द है हितैषी। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक शब्द है पार्थिव। आगे एकनिष्ठ जो एक चीज में विश्वास करता हो, जो एक चीज में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द है एकनिष्ठ। जिसकी इच्छाएं ऊंची ऊंची हो, ऊंची इच्छा को रखने वाला, महत्वाकांक्षी। ऊंची इच्छा को रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? महत्वाकांक्षी। और एकनिष्ठ जो एक में विश्वास करता हो, एकनिष्ठ और जो ऊंची ऊंची इच्छाएं रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है महत्वाकांक्षी। कृपण जो कंजूसी से धन खर्च करता हो, जो कंजूसी से धन खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द है कृपण। क्या है? कृपण। अग्रगण्य जो हमेशा आगे गिना जाता हो, जो हमेशा आगे गिना जाता हो उसके लिए एक शब्द है अग्रगण्य। हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, इसके लिए एक शब्द क्या है? हस्तांतरण। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, इसके लिए एक शब्द है हस्तांतरण। ठीक है। दंपत्ति दंपत्ति स्त्री पुरुष का जोड़ा, विवाहित स्त्री पुरुष के जोड़े को क्या कहते हैं? दंपत्ति। विवाहित स्त्री पुरुष के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। तो विवाहित स्त्री पुरुष का जोड़ा एक शब्द में क्या होगा? दंपत्ति। नवीनीकरण जिसको फिर से नया किया गया हो, जिसको फिर से नया किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? नवीनीकरण। नवीनीकरण। निराकार जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द है निराकार। क्षोभ किसी दुख मतलब किसी असफलता या दुख के कारण दुखी होना, असफलता या दुख के कारण दुखी होना के लिए एक शब्द क्या है? क्षोभ। प्रज्ञा चक्षु जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो अपने विवेक से देखता हो, जो अपनी बुद्धि से देखता हो, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विवेक से देखता हो उसके लिए एक शब्द है प्रज्ञा चक्षु। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से देखता हो उसके लिए एक शब्द है प्रज्ञा चक्षु। ओके। आगे कुलीन जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है कुलीन। रजत जयंती वह उत्सव या त्योहार जिसको मनाते हुए 25 साल पूरे हुए हो, वह त्योहार यह उत्सव जिसको मनाते हुए 25 वर्ष पूरे हुए हों तो उसके लिए एक शब्द क्या है? रजत जयंती। वह उत्सव जो 25 वर्ष से मनाया जा रहा हो तो 25वें साल को कहते हैं रजत जयंती। वयः संधि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द होता है वयः संधि। क्या होता है? वयः संधि। अजन्मा जिसका जन्म न हुआ हो, जिसका जन्म न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अजन्मा। अन्योदर जो अन्य माँ के गर्भ से या अन्य माँ के पेट से हुआ हो, जो अन्य माँ के पेट या गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म अन्य माँ के पेट या अन्य माँ के उदर से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अन्योदर। ज्येष्ठ जो उम्र में बड़ा हो, जो उम्र में बड़ा हो ज्येष्ठ, और जो उम्र में छोटा हो कनिष्ठ। बड़े भाई को ज्येष्ठ, छोटे भाई को कनिष्ठ। जो उम्र में बड़ा हो ज्येष्ठ, जो उम्र में छोटा हो कनिष्ठ। मध्याह्न दोपहर का समय, मध्याह्न दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। ठीक है। तो दोपहर का समय एक शब्द में क्या होगा? मध्याह्न। और दोपहर के पहले का समय तो पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के पहले पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न।
और दोपहर का समय मध्याह्न। परित्यक्ता, जो त्यागने योग्य हो, वह स्त्री जो जिसे त्याग दिया गया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? परित्यक्ता। वह स्त्री जिसको पति ने त्याग दिया हो, उसके लिए एक शब्द है परित्यक्ता। क्या है? परित्यक्ता। हवि, हवि हवन में प्रयुक्त सामग्री को क्या कहते हैं? हवि। हवन में प्रयुक्त सामग्री के लिए एक शब्द क्या है? हवि। देशद्रोही, जो देश के साथ गद्दारी करता हो, उसके लिए एक शब्द है देशद्रोही। जो देश के साथ गद्दारी करता हो, उसके लिए एक शब्द है देशद्रोही। चषक, मदिरा या शराब पीने का प्याला। मदिरा या शराब पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है? चषक। विस्थापित, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द है विस्थापित। क्या है? विस्थापित। इंद्रजीत, जिसने इंद्र पर विजय की हो, उसके लिए एक शब्द है इंद्रजीत। जिसने इंद्र पर विजय की हो, उसके लिए एक शब्द है इंद्रजीत। क्लियर? प्रणय, सखा भाव का प्रेम। साख्य भाव या सखा भाव, दो व्यक्तियों में सखा भाव का अगर प्रेम है तो उसे कहते हैं प्रणय। सखा भाव के प्रेम, सखा भाव का प्रेम वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? प्रणय। निराश्रय, जिसका कोई आश्रय न हो, जिसका कोई आश्रय न हो, उसके लिए एक शब्द है निराश्रय। शुभेच्छु, शुभ इच्छा रखने वाला। शुभ चाहने वाला, शुभ इच्छा रखने वाला, शुभ चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? शुभेच्छु। ऐषणा, ऐषणा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। ऐषणा क्या है? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? ऐषणा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है ऐषणा। विजातीय, जो दूसरे जाति का हो, जो दूसरे जाति का हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? विजातीय। विवेकी, जो नफा नुकसान देख करके काम करता हो, जो लाभ हानि देख करके काम करता हो, उसके लिए एक शब्द है विवेकी। और अगला तस्कर है। चोरी छुपे माल को ले जाना। चोरी छुपे माल को ले जाना, इसके लिए एक शब्द क्या है? तस्कर। चोरी छुपे माल को ले जाने वाला, इसके लिए एक शब्द है तस्कर। तो दोस्तों, आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द में के पार्ट 2 के विषय में हम लोग चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शब्द काफी पसंद आए होंगे। ये जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको 1-2 बार और देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और ये सारे इसी से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने दोस्तों को कहिए कि वो लाइक करें। धन्यवाद।